जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। विवेक ज्ञान के उदय से प्राप्त होता है कैवल्य। अंतर यात्रा विज्ञान के प्रयोग चित्त में विवेक ज्ञान का उदय करते हैं। विवेक ज्ञान का उदय होने से चित्त की दिशा व दिशा परिवर्तित होती है। इसमें डॉक्टर प्रणव पंडा जी ने आगे लिखा है कि इसके पहले जहाँ चित्त विषयों की ओर अभिमुख रहता था, वहीं अब उसमें आत्म भावना पनपने लगती है। इसके साथ ही वासना, संस्कार व कर्म भार से बोझिल चित्त निर्भर होने लगता है। इस प्रक्रिया में अंधियारा अपने आप ही मिटता है, छटता है, क्षीण हो जाता है। साथ ही प्रवृत्तियां व परिस्थितियां भी बदल जाती हैं। न भ्रांति रहती है और न भ्रम पनपते हैं। सदा ही संशय रहित स्पष्ट ज्ञान पृष्ठोपयुक्ता होता रहता है। जिज्ञासा समाधि में अपना समाधान पा जाती है। विवेक ज्ञान बढ़ने के साथ प्रकाश स्वतः ही बढ़ जाता है। इस प्रकाश में स्वयं ही विभूतियां, विलक्षण शक्तियां व अलौकिक सिद्धियां प्रकट होती रहती हैं। यह सब होता है बिना किसी प्रयास के, स्वभावतः अनायास, क्योंकि विवेक ज्ञान के विकसित होने से चित्त की प्रकृति ही ऐसी ही हो जाती है। उसमें कोई विकृति पनप ही नहीं पाती। समाधि जनित विवेक ज्ञान द्वारा चित्त और आत्मा के भेद को प्रत्यक्ष कर लेने वाले योगी की आत्मभाव विषयक भावना भी पूरी तरह से छूट जाती है। आध्यात्मिक पथ का प्रारंभ आत्म भावना से, आत्म जिज्ञासा से होता है। इसके प्रगाढ़ होने से वासना क्षीण होती है और अब धीरे धीरे तादात्म्य विसर्जित होने लगता है। पहले घटनाक्रम में तादात्म्य मिटता है, बाद में संबंधों से सम्मोहन टूटता है। इसके पश्चात लगता है कि जिस तरह परिस्थिति व परिवेश स्वयं से भिन्न है, ठीक उसी तरह अपना शरीर भी अपने से भिन्न है। शरीर ही क्यों, प्राण व विचार भी भिन्न अनुभव होते हैं। संस्कार व कर्म की भिन्नता के साथ चित्त व आत्मा का भेद प्रत्यक्ष हो जाता है। इस कथन के सत्य को सूत्रकार महर्षि अगले सूत्र में और भी अधिक स्पष्ट करते हैं। उस समय विवेक में झुका हुआ योगी का चित्त कैवल्य के अभिमुख हो जाता है। चित्त की दो ही संभव अवस्थाएं हैं। इनमें से पहली है वासना की ओर झुका हुआ चित्त और दूसरी है विवेक की ओर झुका हुआ चित्त। पहली अवस्था का अनुभव तो प्राय सभी करते हैं, जबकि दूसरी अवस्था का अनुभव केवल वही कर पाते हैं जो अपने चित्त को परिष्कृत करके प्रयासों में लीन हैं। इन दोनों अवस्थाओं को स्पष्ट करने वाली योग वशिष्ठ की एक कथा है। योग वशिष्ठ में इसे वीतहव्य का वृत्तांत नाम दिया गया है। इस कथा के मनन से सूत्र का सत्य स्वयं ही स्पष्ट हो जाता है। इस कथा को सुनाते हुए महर्षि वशिष्ठ ने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से कहा, विंध्याचल की कंदरा में वीतहव्य नाम का एक तपस्वी रहता था। उसके मन में सांसारिक विषय भोगों की बड़ी तीव्र कामना थी, इसलिए उसने तरह तरह के काम्य कर्म किए, सकाम अनुष्ठान किए और उनके फल भोगे। फिर भी उसके मन को किसी तरह की तृप्ति नहीं हुई। हमेशा ही कोई न कोई भोग वासना की उसमें मन ही बना रहता। अपनी इस स्थिति पर विचार करके उसे भारी विषाद हुआ। तब उसने निश्चय किया कि तृप्ति और शांति प्राप्त करने का उपाय केवल विवेक ज्ञान से उपजी समाधि है। यह सोचकर उसने अपने लिए कुटी बनाई और उसके भीतर प्रज्ञासन लगाकर बैठ गया। इस तरह विचार करने वाले, आखिर मैं विषयों के पीछे क्यों दौड़ता हूँ? क्योंकि मैं सोचता हूँ कि उन्हें भोगने से मुझे आनंद मिलेगा, परंतु अब तक इतने दीर्घकाल तक अनेकों भोग भोगने के बाद भी मुझे आनंद नहीं मिल सका। इसलिए यह विचार ही गलत है। कितने अचरज की बात है कि जो विषय भोग थोड़े समय पहले हमें परम आनंद का उद्गम दिखाई पड़ता था और जिसे प्राप्त करने में हमें अपना जीवन का ध्येय व सौभाग्य लगता था, उसे पाने और भोग लेने के बाद वही आनंदित व निरर्थक लगने लगता है। इससे स्पष्ट है कि आनंद भोग में नहीं, यह केवल भ्रम भरी भटकन है। इसी भ्रम में पड़कर सभी जीव आत्माएं संसार समुद्र में गोते खा रहे हैं। पहले सोचते हैं कि आज इसे पाना है, फिर वह मिल जाता है तो सोचने लगते हैं कि कल परसों जैसे तैसे इसे पीछा छुड़ाना है। निरंतर अनवरत ऐसा विचार करते हुए वीतहव्य के मन में विषय भोगों से वैराग्य होने के साथ उसे भटकती रहीं, जिन्हें वह अपना स्वरूप समझता रहा। वे सभी इंद्रिय, मन व प्राण के साथ संबंध हुए बिना निष्क्रिय और जड़ हैं। मन ही है जो इंद्रियों के साथ संबंध रखकर भोग की अनुभूति पाता है। इसी तरह इंद्रियों की सारी क्रियाएं प्राण के आधार पर हैं।
इसी तरह विचार करते हुए वीतव्य इंद्रिय व विवेक उनके विषयों के वश में रहा। ऐसा होने के बाद उसने विचार किया कि मन व प्राण भी आत्मा नहीं हो सकते, क्योंकि मन तो चंचल है और प्राण जड़ है, लेकिन आत्मभाव तो सदा स्थिर व स्वयं प्रकाश है। आत्मा तो सब विषयों का साक्षी है, सदा एक रूप है और निर्विकार है। आत्मा में तो विकार संभव नहीं है, जबकि मन विकारवान व चंचल है। विकारों का ज्ञान तभी हो सकता है जबकि कोई निर्विकार दृष्टा उसका निरीक्षण करता हो। मन न तो आपको अनुभव करता है और न किसी दूसरे विषय का। आत्मा को ही प्राण का अनुभव होता है। प्राण की शक्ति आत्मा के अधीन है। इसी प्रकार विचार करने पर वीतव्य को यह अनुभव होने लगा कि मन व प्राण से परे इनका दृष्टा और संचालक आत्म तत्व है। इसमें ही स्थिति होना ठीक है। बुद्धि भी जो मन का से कुछ अधिक स्थिर जान पड़ती है, आत्मा नहीं हो सकती, क्योंकि बुद्धि में भी विकार होते हैं और आत्मा को बुद्धि का ज्ञान होता है। मन व बुद्धि दोनों ही गहरी हैं, निद्रा व शांत हो जाते हैं, किंतु आत्मा का अनुभव वहाँ पर भी होता है। इसलिए आत्मा बुद्धि से अधिक स्थायी है। बुद्धि की दृष्टा और गहनतम तत्व है। उसमें स्थिति प्राप्त कर लेने पर ही शांति का अनुभव हो सकता है। इस प्रकार विचार करते करते आत्म तत्व को ध्यान करते वीतव्य को समाधि लग गई। उसकी बुद्धि, मन, प्राण, इंद्रिय और शरीर सभी स्थिर हो गए। इस स्थिति में वह बहुत काल तक शिलावत बैठा रहा। इस निर्लिप्त समाधि के पश्चात जब उसकी चेतना बहिर्मुख हुई तो इस अवस्था में भी वह आत्मभाव में रहने लगा। अब उसका जीवन विवेक ज्ञान में प्रतिष्ठित था। न कुछ उसके लिए उपोदय था और न किसी वस्तु की प्रति उसमें राग था, न द्वेष। इंद्रियां द्वारा इंद्रियोदित चित्त और शरीर मन द्वारा शरीर व मन के हारने करने योग्य कर्म करके वह शांत रहता था। उसे हर समय परमानंद का अनुभव होता रहता था। इस प्रकार विवेक ज्ञान संपन्न जीवन मुक्त अवस्था में बहुत समय रहने के पश्चात वीतव्य की चेतना में विधेय मुक्ति की कैवल्यावस्था में प्रवेश करने का विचार हुआ। यह सोचकर उसने विचार करना आरंभ किया। अपने संसार और जीवन की एक एक वस्तु को उसके क्रमिक रूप से विदा किया और अपने आप को सबसे निर्मुक्त करके परम शांति, शांत सत्ता, सामान्य तुर्यातीत कैवल्य में स्थित करके सदा के लिए शांत हो गया। विवेक ज्ञान से कैवल्य तक का पथ यही है। जय गुरुदेव जी, जय दादी।